दाऊद को उस वक्त तक मर्दों के भी मारने की हिम्मत नहीं थी। एक जवान यंग बेवा ने डिसाइड किया कि मैं दाऊद को शारजा के स्टेडियम में जाके मारूंगी। सपना दीदी कि सपना दीदी ने यानी अपनी ज़िंदगी में इतना करेज दिखाया शुरू से कि शी गॉट ट्रेंड, यानी एक बुरके वाली औरत ने गन चलाना सीखी और हर तरह की गन, जो कभी बाइक पे पीछे की सीट से आगे ना आई हो उसने बाइक चलाना सीख ली, जीप चलाना सीख ली, हथियार चला लिए। तो ये औरत उस लेवल पे पहुंच गई एंड देन द वे शी वाज किल्ड बाय द अंडरवर्ल्ड, दैट इज वेरी सैड। सपना दीदी को जिस तरह से मारा गया जी, ये एक मैसेज था फ्रॉम दाऊद एंड डी कंपनी कि ऐसी हरकत कोई ना करे वापस। मतलब दोबारा कोई औरत जो है उसको मारने के सपने ना देखे। औरतें एज अ वुमन क्रिमिनल दे आर बेटर क्रिमिनल देन मेन। आई मीन द ओनली थिंग इज, जो खैर मैं बुरा कहूँगा कि औरतें अपने ही जेंडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। रहमान डकैत को जितना, जो फिल्म आई है धुरंधर, उसमें जितना खूंखार दिखाया गया है, जी। रहमान डकैत रियल लाइफ में उतना ही खूंखार था। तो रहमान डकैत वन ऑफ दोस टुच्चा जो गन चलाता था, दादागिरी करता था, अपने गैंग का एक लोकल गैंगस्टर था अपने एरिया का। ये अलग बात है उसने किलिंग्स की थी। व्हाट ब्रॉट हिम टू फेम वाज व्हेन ही बिकेम द बॉडीगार्ड फॉर बेनजीर भुट्टो। धुरंधर में जो बड़े साहब की बात की गई है, ये आपके अकॉर्डिंग दाऊद इब्राहिम है? ना दाऊद का एक जो उस जमाने से स्टाइल रहा है, ही डज नॉट रिवील हिज एनिमोसिटी, ही डज नॉट रिवील कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ही कीप्स हिज ओन इमोशंस टू हिमसेल्फ ऑलवेज। पाकिस्तान में आज दाऊद इब्राहिम का पोजीशन क्या है? कि दाऊद इब्राहिम इज नॉट अ फ्यूजिटिव गैंगस्टर एनीमोर, ही इज अ किंग मेकर इन पाकिस्तान। जी, मतलब इतना बड़ा होल्ड है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में जाके ओसामा बिन लादेन को मार सकता है लेकिन दाऊद को नहीं मार सकता। ही सो बिग देयर। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट बहुत ज़्यादा खास है। इनका नाम है हुसैन जैदी जी। इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं क्राइम की दुनिया के बारे में, बिकॉज क्राइम की दुनिया को हुसैन जैदी सर से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। हमने बात की है क्राइम की दुनिया की कुछ खास महिलाओं की। इस पॉडकास्ट पे आपको जानने मिलेगा कौन थी सपना दीदी, कौन थी गंगूबाई, और आपको जानने मिलेगी कुछ कहानियां दाऊद से रिलेटेड, कुछ कहानियां रहमान डकैत से रिलेटेड भी। फॉर एवरीवन जिसने इस चैनल पे ट्रू क्राइम एपिसोड्स एंजॉय किए हैं आज तक, उन्हें ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप सब भी हुसैन जैदी सर के उतने ही बड़े फैंस हैं जितना बड़ा फैन मैं हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1। हुसैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। मैं आपको ऑफ द कैमरा बता रहा था कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज्म का ही है, एंड आई डोंट थिंक इंडिया में कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा है जिसे स्पेशली क्राइम कवर करना है, जिसे जियोपॉलिटिकल साइड से या नेशनल इंटरेस्ट के साइड से, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के साइड से कुछ करना है। दे डोंट नो अबाउट यू एंड उनका ड्रीम नहीं है आपके साथ में बात करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आई जस्ट वॉन्ट टू फर्स्टली से दिस टू यू, एंड मैं चाहता था कि मैं ऑन कैमरा ही कहूँ, ऑफ द कैमरा ना कहूँ। दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज मैंने जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किया है 2020 एंड आज 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स। थैंक यू। दिस हैज़ बीन अ ड्रीम। सो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। देर की मेहरबान आते आते आप पहले आ जाते। जी जी सर। बट सर, हम बात कर रहे हैं आपकी नई बुक जो आई है, माफिया क्वींस ऑफ इंडिया। जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, जहाँ पे इट इज़ नोन टू बी अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, जी। पर यहाँ पे फीमेल्स को पिक करना, उनके ऊपर किताब लिखना, ये इंटरेस्ट क्यों बना, एंड ऐसी क्या कहानियाँ थी कि ये इंटरेस्ट बन गया एक बुक के लिए? एंड आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड बुक। सो आई वुड से कि ये किताब तो एक्सीडेंटली वजूद में आ गई। फॉर एग्जांपल दुनिया में जैसे नहीं कि वो लोग वैसोलेटर ढूंढ रहे थे, कार्डियो वैसोलेटर के कैसे हार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं, और उनको सिल्डेनाफिल मिल गई और वाइग्रा क्रिएट हो गई। तो वैसे मैं लिख रहा था डोंगरी दुबई, और डोंगरी दुबई लिखने में वो 7 साल की रिसर्च थी जो अपने आप में बहुत मुश्किल थी। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रिसर्च दैट आई हैव डन इज़ फॉर ब्लैक फ्राइडे एंड डोंगरी दुबई। वो 7 साल करते करते दरमियान में एक बाय प्रोडक्ट होता है आपका ना, वो बाय प्रोडक्ट मैंने डिस्कवर किया कि देयर आर विमेन एंड देयर आर नॉट वन, सेवरल ऑफ देम, एंड नॉट सेवरल। मतलब हमारा जो छवि महिलाओं के बारे में है कि बेचारी वीकर सेक्स हैं, भोली बाली हैं, सब्जुगेटेड हैं, सप्रेस्ड हैं, जो हमारा एक धारणा हमारी रही है ना, वो उस ज़माने में देखा कि ये महिलाएं मतलब आई वुड से कि बहुत डिटरमिन्ड, बहुत रेजोल्यूट, बहुत फर्म, बहुत फोकस्ड, and at the same time very dangerous, manipulative, cunning, shrewd, and have the potential to use
पावरफुल मैन। मतलब जब ये सब देखा ना तो मुझे लगा कहना चाहिए। देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट ऑल माई लाइफ। शायद मैंने तलवार अब टांग दी है लेकिन मैं चलाना भूला नहीं हूँ अभी तक मैं। तो अब भी वो जर्नलिज्म का खून मेरी रगों में बहता है। जर्नलिस्ट की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि मैं पहले स्कोर करूँ, माई स्टोरी शुड कम फर्स्ट, आई शुड बी एबल टू वन द स्कोर एक्सक्लूसिव। तो ये हुआ ये था कि मुझे खाली ब्लैक फ्राइडे लिखनी थी, एक किताब लिखनी थी कि भाई ये मैं कर सकता हूँ। उस ज़माने में खुदा की मेहरबानी से आई वॉज डूइंग वेरी वेल, आई मीन आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ पेज वंस उस ज़माने में। तो किसी भी जर्नलिस्ट का दिमाग ख़राब होने के लिए इतना काफ़ी है। अगर उसको हफ्ते में 2 मिल जाएँ तो फिर वो 3 महीने काम नहीं करता है। लेकिन हम हफ्ते में 4 थे और उसके बाद में काम करते रह रहे थे। फिर ब्लैक फ्राइडे हैपेंड। नाउ आई जस्ट थॉट के आई राइट दिस बुक एंड फॉर मी आई हैव अचीव्ड। बट वाइल डूइंग ब्लैक फ्राइडे आई रियलाइज कि यार किसी ने भी दाऊद की प्रोफाइल नहीं की है बुक में। नो बडी हैज़ प्रोफाइल हाजी मस्तान, नो बडी हैज़ डन ऑल दिस डॉन्स। तो मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में किताब लिखनी चाहिए। तो इस तरह से डोंगरी दुबई जो है वो किताब शुरू हुई। मेरे एक एडिटर हुआ करते उस ज़माने पेंगुइन में, उन्होंने इसका नाम दिया था बैड बॉयज़ ऑफ डोंगरी। ऐसे सर मतलब आप दिल्ली में बैठ के बॉम्बे के बारे में आप हेडलाइन मत सोचो आप। तो मतलब मैंने उनको मना कर दिया, फिर किताब लिख रहा था। तो व्हेन आई रियलाइज कि यहाँ पे महिलाएं अपराधी मौजूद हैं, अगेन वो जर्नलिस्ट मेरे अंदर जाग गया। आई सेड कि आई हैव टू राइट अबाउट दिस विमेन क्रिमिनल। एंड देन ये पहली किताब जो है जो माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, इसमें जो मेरा एक जो व्हाट से प्रयास था कि मैं उनके छोटे छोटे प्रोफाइल लाऊंगा और वो प्रोफाइल से लोगों को अवगत कराऊंगा। सी डोंट डू डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल गेम। मतलब इट्स अबाउट मेन जो डोमिनेट करते हैं। इसके अंदर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ क्रिएट एन अवेयरनेस और रादर से इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट देना चाह रहा था। सो अजीब अजीब औरतें, जिनाबाई यानी अनपढ़ औरत, एक अनपढ़ औरत जो हाजी मस्तान को, करीम लाला को, वरदराजन को एक तरफ, दाऊद को और एक तरफ, और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े जो ज़माने में क्राइम ब्रांच के शातिर थे, माधव गोड बोले और हुजूर खान और जो बहुत से टॉप लोग थे, ऐसे उसको उंगलियों पे नचा रही थी। आई वॉन्टेड पीपल टू नो कि देखो व्हाट अ वुमन इज़ केबल ऑफ। या फॉर एग्जाम्पल दाऊद को उस वक्त मर्दों के भी मारने की हिम्मत नहीं थी। अभी आप देखिए वो जो विशाल जी फिल्म बना रहे हैं ओ रोमियो, सपना दीदी, हाँ सपना दीदी, पहली बार एक बेवा, जवान यंग बेवा ने डिसाइड किया कि मैं दाऊद को शारजा के स्टेडियम में जाके मारूंगी। कौन, मतलब हु नोज विच हु कैन डू दिस। मर्द में इतना गुर्दा नहीं, वो औरत जाके कर रही है। मतलब नॉर्मली आई स्टिल बिलीव दैट मेन आर स्पाइनलेस बाय एंड लार्ज, बट एक औरत ने किया और बाद में द वे शी वाज किल्ड बाय द अंडरवर्ल्ड, दैट स्टिल इज वेरी सैड। आई मीन आप एक औरत को जो आपके खिलाफ खड़ी हुई, आप लड़ो ना उसे, गिव हर अ चांस टू फाइट। शी वॉज अनवेल, उसको भेजा, लोगों ने घर पे आके मारा, लोगों ने स्टैब किया, 13 स्टैब वुंड्स ऑफ विच आई मीन आई डोंट नो, बहुत ही क्रुएल्टीज को मारा गया था। तो मुझे लगा ये कहानी करना चाहिए। अब जब कर ली मैंने, तो आपको पता है पत्रकारों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पत्रकार ही उनके दुश्मन होते हैं। सो व्हेन आई डिड दैट, तो पहले तो डोंगरी दुबई में आपको बताऊँ क्या हुआ। जब मैंने कर ली तो सब वहाँ पे कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया, अरे इनको तो खाली सब दाऊद और करीम लाला हाजी मस्तान दिखते, कि हिंदू गैंगस्टर दिखते नहीं क्या उनको। आई वॉज वेरी एंग्री अबाउट दैट, बट यार आई डोंट डू हिंदू मुस्लिम। मैं तो लिख रहा था डोंगरी दुबई 60 ईयर्स ऑफ माफिया। अब आपको अगर ऐसा करना है कि आपको हिंदू गैंगस्टर नहीं दिखते, तो फिर मैंने किताब लिखी जवाब में, बाइकलर टू बैंकॉक, जिसमें सिर्फ आई रोट अबाउट जो है हिंदू गैंगस्टर्स के बारे में, एवरीवन लाइक बाइकलर टू बैंकॉक के अंदर। जब वो कर चुका तो फिर ये माफिया क्वींस ऑफ मुंबई आई, तो फिर दूसरा मेरे पर एतराज़ आया, आपको मुंबई के आगे महिला अपराधियाँ नहीं दिखती क्या, माफिया मुझे नहीं दिखती क्या। ओके, अब मैं इसको लिखूं। तो फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया। सो माई वाइफ वॉज बिट अपसेट विद मी कि तुमने दुनिया में बहुतों के साथ को ऑथरिंग की है, मेरे साथ नहीं की है। तो मैं डर गया, घबरा गया, तो फिर मैंने लिख दी उनके साथ में। ऐसा हुआ। राइट जी। सो टेक्निकली आप माफिया क्वींस के बारे में लिख रहे थे एंड यू रोट इट विथ योर ओन क्वीन। राइट, चलिए ठीक है। बट सर आपने एक बुक के अंदर, जो प्रीवियस बुक थे आई थिंक, उसके अंदर था ये कोट, किपलिंग का एक वो कोट था, वेरन यू सेड द फीमेल ऑफ द स्पीशीज इज डेडलियर देन द मेल। यस ऑफ कोर्स। ये सच में ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये तो खैर मैंने आपको पता है स्पेशीज में आप अगर गो बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स ना, बियॉन्ड होमोसेपियंस, आई मीन औरतें बहुत ख़तरनाक होती हैं, औरतें बहुत क्रूर होती हैं। मैं खाली एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा ना बॉबिट कांट, आपने सुना होगा ना बॉबिट कांट, क्या क्रूरता ही तो है ना। करेक्ट। मतलब डेडलियर देन जो मेल वाली बात है आपको बॉबिट में मिल जाएगी। बाकायदा मैंने अंग्रेजी में एक शब्द कर दिया बॉबिटाइज्ड, ये एक वर्ड बन गया है उस अपराध के बाद से। उसके बाद से महिलाओं ने जो बहुत से क्रूर काम किए हैं और जिस किस्म के टॉर्चर मर्दों के ऊपर किए हैं,
For example, the way they can play a mind game with men and the way they can dominate them, कोई नहीं कर सकता. So मेरा कहना है कि ये उनकी डेडली होने की दलील है. लेट्स गो टू जानवर ना. जानवरों में भी टाइगरेस ज़बरदस्त होती है. मतलब अभी टाइगर जो भी चीज़ होगा, बट वो टाइगर जो है वो टाइगरेस के आगे पीछे एकदम दुम हिला के घूमता है. या फॉर एग्जाम्पल लुक इनटू स्नेक एंड जो स्पेशीज, फीमेल स्पेशीज, नागिन को जो लोग सब बोलते हैं. द होल थिंग इज़ कि पूरी दुनिया में फीमेल स्पेशीज बहुत ख़तरनाक होती है. हम लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते या जानते नहीं हैं. सो इग्नोरेंस डज नॉट बिकम द एविडेंस फॉर दी. जी. राइट. सो क्योंकि आपने सपना दीदी का नाम लिया, आई वांटेड टू टॉक अबाउट हर, क्योंकि जी. बहुत इंटरेस्टिंग ये एक स्टोरी है, बहुत एक इंटरेस्टिंग वो महिला है. जी. थी जी. यस. उनके हस्बैंड का रिवेंज लेने के लिए वो इस दुनिया में आई थी, बदला लेने के लिए. सर ये क्या कहानी थी पूरी? सर वो देखिए जो कहानी है ना वो यानी इट ऑल्सो शोज द करप्शन इन मुंबई पुलिस. महमूद कालिया ने दाऊद से झगड़ा किया. उसका नाम था महमूद खान, बट बिकॉज ही वॉज डार्क तो उसको इज कॉल्ड महमूद कालिया. ही एंड अशरफ खान जो बाद में सपना दीदी बनी, दे वर इन लव. नाउ महमूद को ये अंडरवर्ल्ड छोड़नी थी. ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द अंडरवर्ल्ड एंड ही वांटेड टू लीव. अशरफ वॉज अ फेयरली गुड लुकिंग वुमन एंड शी सेड कि मैं महमूद को कि तुम छोड़ दो. तो महमूद ने कहा ठीक है. नाउ सी एट दैट टाइम दाऊद और ये स्टिल वॉज अ लाइक द बिग एक डॉन था जिसकी छत्र छाया में दूसरे सारे डॉन पलते होंगे. महमूद को क्विट करना था. अब वो ऐसा आजकल जैसा आपने एक ईमेल पे सर हियर विद आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब एज प्रोजेक्ट मैनेजर करके जो है वो आ जाता है. उस ज़माने में ऐसा वो एक ईमेल करके दाऊद को अपना रिज़ाइन नहीं कर सकते थे वो. तो उनको जो है वो जाना पड़ा दुबई. जाके महमूद ने दाऊद से झगड़ा किया, दोनों के बीच अनबन हुई. ना दाऊद का एक जो उस ज़माने से स्टाइल रहा है, ही डज नॉट रिवील हिज एनिमोसिटी, ही डज नॉट रिवील कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. ही कीप्स हिज ओन इमोशंस टू हिमसेल्फ ऑलवेज. उसने नहीं रिवील किया मैं तेरे क्या करूँ. ओके महमूद तेरे को नहीं करना है, जा चल कर. हो गया. ना महमूद को लगा, उसने फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि मैंने बात कर ली है और भाई मान गया है, मैं छोड़ रहा हूँ. और उसने फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और सांता क्रूज़ पे उतरा. आपको पता है उस ज़माने में T2 एयरपोर्ट नहीं था. All international flights were coming to Santa Cruz. Ashraf gone to receive him at Santa Cruz airport. This man comes out of the airport. Now the whole thing is कि एनकाउंटर की थ्योरी जो है ना उसको सेट होना चाहिए कि एनकाउंटर में क्या होता है. एनकाउंटर में आम तौर से हम उसको पकड़ने गए थे, उसने हमसे रेजिस्ट किया, अपनी बंदूक निकाल के हम पे हमला किया और हमने अपने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर हमला किया. अंडर IPC सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए आप किसी की जान ले सकते हैं. दिस इज़ द क्लॉज दैट दे यूज टू किल इन एनकाउंटर. तो उसने हम पे गोलियाँ चलाई, हमने उसको गोली चलाई और वो ज़ख्मी हो गया. हमने उसको अस्पताल पहुँचाया, मर गया. महमूद कालिया एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है, उसके पास गन कहाँ से होगी. आपने उसको सेंटा क्रूज की पार्किंग में गोली मार दी अशरफ के सामने. एंड शी थॉट कि ये एमेनुअल अमोलिक जो उस ज़माने में एक ऑफिसर था जिसको लोगों ने कहा कि इसने दाऊद के कहने में बहुत कुछ किया. अभी भी एक जो बिल्डर लाहौरिया की जो मर्डर हुई नवी मुंबई में, उसमें भी अमोलिक इन्वॉल्व था. आई मीन आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ. सो जब अशरफ ने देखा तो शी थॉट शी विल गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट एमेनुअल अमोलिक एट दैट टाइम. अब आपको पता है यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट में या हमारे यहाँ जो अदालतों में बहुत वक्त लगता है. अशरफ थॉट के केस फाइल करके उसने अमोलिक को अगर सज़ा दे दी तो वो जीत गई. बट देन समवन टोल्ड हर कि व्हाई आर यू लुकिंग एट द ऑफिसर, व्हाई नॉट द मैन हु हायर्ड दिस ऑफिसर टू किल योर हस्बैंड. अब ये सपना एक भोली भाली हाउसवाइफ है, बुर्का उड़ती थी. शी कम्स फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. तो मतलब आप सोचिए कि मतलब उसको क्या मालूम होगा कि यार क्या है. बट जब उसको पता चला कि ये एमेनुअल अमोलिक जो कहने को वर्दी पहनता है बट हुक्म जो है वो दाऊद का बजा लाता है, तब शी डिसाइडेड टू टेक रिवेंज. तब उस ज़माने में उसने ढूंढा कि क्या करूं और किसके पास जाऊं. तो देन शी थॉट के उस ज़माने में एक आदमी था जो दाऊद का बहुत बड़ा दुश्मन था, हुसैन उस्तरा. तो उसके पास ट्रेनिंग लिख गई एंड हुसैन somehow had fallen in love with her and then kind of it went off from there. पर इन्होंने प्लान किया था दाऊद इब्राहिमी को मारने का, बट वो प्लान भी फॉइल हो गया था. एक्चुअली मैंने अभी आपसे कहा था मर्द स्पाइनलेस होते हैं, है ना. ये मर्दों की स्पाइनलेस की वजह से हुआ कि सपना दीदी ने यानी अपनी ज़िंदगी में इतना करेज दिखाया शुरू से कि शी गॉट ट्रेंड. यानी एक बुरके वाली औरत ने गन चलाना सीखी और हर तरह की गन, यानी पिस्टल छोटी होती है उसकी लोडिंग शूटिंग, और उस ज़माने में उसके जो ऑटोमेटिक पिस्टल्स अलग, देन देयर इज AK, देयर इज अ कार्बाइन, देन देयर इज अ स्वॉर्ड फाइटिंग. उस लड़की ने जो कभी बाइक पे पीछे की सीट से आगे ना आई हो, उसने बाइक चलाना सीख ली, जीप चलाना सीख ली, हथियार चला लिए.
मतलब आपने शायद मेरी किताब पढ़ी नहीं है, अगर आप वो पढ़िए, मुझे सबसे अच्छा लगता है उसका नेपाल का सफ़र। शुरुआत कैसे हुई थी कि दाऊद का माल पकड़वाना है, दाऊद को फाइनेंशियल नुकसान देना है। सो काठमांडू से जो रक्सौल के ज़रिए जो उनका सारा सामान आता था, ये और लोग वहाँ गए थे उसके माल को रुकवाने। इस औरत के प्रेजेंस ऑफ माइंड ने हैड टर्न द टाइड अगेंस्ट देम व्हाटएवर हैपेंड एट दैट टाइम। तो दिस इवन उस्तरा वाज हैरान कि क्या है। तो मैंने कहा ना, जब औरतें तैयार हो जाएं लाइफ में कुछ भी करने के लिए, फिर उनको रोक नहीं सकता। तो ये औरत उस लेवल पे पहुंच गई, एंड देन उस तरह चाहता था कि तुम अकेली ना रहो, आई शुड बी पार्ट ऑफ यू एंड वी शुड डू दिस टुगेदर। बट इसने देखा कि उस तरह इज मोर लाइक इन लव विथ हर देन ट्राइंग टू गो टू दुबई एंड किल दाऊद। एंड उस तरह को पता था कि दुबई नहीं जा पाएगी, देयर वुड बी सम प्रॉब्लम। इसने जो टीम जमा की ना, और उस ज़माने शारजा बहुत मैच होते थे, शी थॉट कि हम सब जाएंगे उस मैच में। और उस ज़माने तक वो ग्लास की पानी की बोतल जो है वो मना नहीं थी, यू कुड टेक इट इन स्टेडियम, और दे कुड बी सम अदर वेपन्स लेके जा सकते हैं। इसने एक्चुअली एक अपनी कोशिश के अंदर एक इंस्पेक्टर से भी शादी कर ली थी, इंस्पेक्टर नज़ीर सैयद। यानी आप इमेजिन कि इस औरत का डिटर्मिनेशन क्या था, कितने साल तक। यानी महमूद कालिया का इनकाउंटर 1987 में हुआ है। सपना ने 7 साल तक जो है अथक कोशिश की थी कि वो जाके बदला लेगी, बट कोई मर्द नहीं, उसके टीम के किसी आदमी ने ही, आई डोंट नो हु, दो आई थिंक इट कुड बी वन ऑफ हर हस्बैंड्स और वन ऑफ हर लवर्स और व्हाटएवर कुड बी, दैट पर्सन कॉल्ड इन दुबई एंड अरे आपको पता है क्या, यहाँ सपना जो है आपकी तैयारी कर रही है। मतलब अगर एक औरत ने हिम्मत दिखाई है, आप उसका साथ नहीं देना चाहते, आपको दाऊद से पंगा नहीं लेना है, आप मुखबिरी मत करो। डोंट बी लाइक व्हाट यू से डेविल्स इन्फॉर्मर। ये किसी ने टिप ऑफ दे दी, और टिप ऑफ ऐसे भी दे दी कि ये आज घर में अकेली है, आज बीमार है। ऐसे इतनी स्पेसिफिक टिप ऑफ थी कि वाकई में वो जब बीमार थी और अकेली थी, लोगों ने आके हमला किया। इतने सारे मर्दों ने एक अकेली औरत पर हमला किया। सो दैट्स हाउ लाइक शी वाज किल्ड। राइट। बट एंड आपने ये भी मेंशन किया कि आउट ऑफ ऑल द वुमेन की ये सबसे फैसिनेटिंग गैंगस्टर थी मेरे इंडिया में। लिए। आपके लिए मेरे लिए क्यों? I mean, इसका रीजन क्या है? एज आई सेड कि उसका गट्स, उसका जो see there's something, I tell you, there's a Yiddish term called kuzpa. I mean, I love this word. This kuzpa cannot be used for men. I mean, because मर्दों में वो kuzpa होता नहीं है। हालांकि मुझे लोग कहते हैं कि मैं उसको रॉन्ग प्रोनाउंस करता हूँ। They say it could be shutzpah. So well, it means punk, it means daring, it means हिम्मत। मर्दों में हिम्मत होती नहीं है। उस लड़की ने उस पंख दिखाया। वैसे मेरी जो जितनी भी आप अगर माफिया को पढ़ेंगे, वो सब न कुछ अपने लेवल की हिम्मत दिखाते हैं कहीं ना कहीं। सो आई जस्ट थॉट कि ऐसी हिम्मत, ऐसा करेज, सी वो फेल हो गई और बात है, लेकिन फिर हम झांसी की रानी क्या कहते हैं कि लड़ी, शी सिंगल हैंडली फॉट। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट शी गॉट किल्ड इन द एंड। सो सपना मर गई और बात है, बट 7 साल जो उसने ज़िंदगी जी है, एक शेरनी की ज़िंदगी, आई जस्ट एडमायर्ड दैट स्टोरी, आई एडमायर्ड हर लाइफ दैट वे। बट सर, उन सपना दीदी को जिस तरह से मारा गया, जी, ये एक मैसेज था फ्रॉम दाऊद एंड डी कंपनी कि ऐसी हरकत कोई ना करे वापस। मतलब दोबारा कोई औरत जो है उसको मारने के सपने ना देखे, सिंपल। एंड सर, जो आपने एक और नाम लिया था, जेनाबाई, जेनाबाई दारू वाली, इन्हें मासी भी कहा जाता था। दाऊद कहता था, बिकॉज जेना जो है वो दाऊद की माँ, एक्चुअली उसका नाम जैनब गांधी था, तो उसको जैनब गांधी का मिस प्रोनाउंस करते थे, वो जेना बाई हो गई। अब जेना सब फिर बाई हमारे एक रिस्पेक्ट का टर्म होता है, तो हम लोगों ने जैना बाई को जेना बाई कर दिया, और जेना बाई से फिर उसका अर्लियर बिजनेस दारू वाली था। अदरवाइज हर सर ने वॉज गांधी, हर हस्बैंड वॉज दरवेश गांधी। सो वो जेना बाई दारू वाली जो है, दाऊद इसकी जो लोग मोहल्ला करीब था, मतलब टेमकर मोहल्ला, और उसका जहाँ रहती थी वो मांडवी के पास में, वो जगह करीब थी। तो दोनों दोस्त थे, इन द सेंस कि दोनों एक तो बहन बहन कहते थे। आपको पता है जब दो सहेलियाँ बन जाएं तो कैसी होती। दाऊद वाज अ टीनेजर एट दैट टाइम, तो उसके लिए माँ की हर फ्रेंड मासी हो जाती है, तो वो जेना को जेनाबाई मासी कहता था। तो ओनली फॉर दाऊद एंड दाऊद ब्रदर्स, फॉर अदर्स ही वाज जेनाबाई और जेनाबेन और व्हाटएवर। तो इनकी क्या कहानी है? ये एक फ्रीडम फाइटर थी, फ्रीडम फाइटर। जी हाँ। ये 1947, इसकी शादी तो हो गई थी बहुत बचपने में। तो इसका जो हस्बैंड था दरवेश, जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोगों ने माइग्रेट किया यहाँ से। इसका हस्बैंड जो है, उसने इसके 4 बच्चों को छोड़ करके वो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान। ये जेना बाई जो है वो अपने 4-5 बच्चों के साथ, आई अगेन कम बैक टू इट, स्पाइनलेसनेस मर्दों की। 5-4 बच्चे आपके हैं ना, आप उसको क्यों छोड़ के चले गए? उसको बच्चों को तो सपोर्ट करते, या जा रहे थे बच्चों को ले जाते। बड़ी सी औरत ने उनको सिंगल हैंडेडली पाल पोस के बड़ा किया। अब नाउ द होल थिंग इसके, एक कहावत आपने सुनी होगी जो मतलब मेरी फेवरेट कहावत में, आई कीप कोटिंग इट, कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड फादर ऑफ क्राइम।
जब सीधे तरह से चावल बेच के या कुछ और करके नहीं हो पाए तो दारू को बिजनेस करने लगी और दारू से पुलिस इन्फॉर्मर बन गई। इन Right. बच्चों को जो है इसने पाल पोस किया। उस ज़माने चूँकि लिकर प्रोहिबिशन था, दारू नहीं मिलती थी, मोरारजी देसाई ने जो बहुत सी प्रतिबंध लगा रखे थे, तो दारू बहुत महंगे बेचने लगी थी और फिर सारे मस्जिद बंदर के अच्छे बड़े सेठों से और दूसरों से उसकी पहचान होगी। दैट्स शी ग्रू। फिर देन वो स्मगलिंग में आ गई, फिर वो वर्दा ने उसको अपनी बहन बना लिया, हाजी मस्तान ने बना लिया, दैट वे। राइट। और जो एक इनके बारे में एटलीस्ट टेल जो है, आप प्लीज़ ऐसा कंफर्म करिएगा कि इन्होंने ही जो ट्रूस करवाया था बिटवीन दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग, जी जी इन्होंने करवाया था। हाँ। ओके। हाजी मस्तान ने, अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे जो मेरी पहली वाली जो किताब है, कि हाजी मस्तान परेशान था। सी आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट हाजी मस्तान इज नॉट व्हाट ही इज पोर्ट्रेड इन मूवीज। मतलब वो दीवार और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और बहुत सी कहानियों ने उसको एक अलग व्हाट यू से एक फिनोमेना बना दिया है। बट देन ही वाज नॉट ऑफ दैट लेवल कि वो लोग पहुंचे उतना समझदार और स्मार्ट हो। आप सोचिए कि अगर वो एक अनपढ़ औरत से मशवरा ले रहा हो, ही कुड आस्क फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ही कुड हैव गॉन टू सम लॉयर्स, ही कुड हैव सम लीगल पीपल टू से दिस। बट एक दिन उसने बरसात में जेनावासी को बुला रखा और बुला के, यार क्या करूं, ये चिलिया लोगों ने मेरी ज़मीन पकड़ के रखी है और मैं इनसे खाली नहीं करवा पा रहा हूँ। चिलिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी एट दैट टाइम नियर बॉम्बे सेंट्रल, उनका बहुत ज़बरदस्त होल्ड था उनका, तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो देन जिना भाई ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम अकेले करीम से बोलो, करीम लाला जो उस वक्त पठान का बॉस था, तो इसलिए तुमसे नहीं होगा, तुम वाई डोंट यू हैव अ फोर्स विच इज़ बिगर देन तुम्हारे चिलियास की जो कम्युनिटी की जो फोर्स है। तो देन ही सेड कैसे करूँ, तो ही सेड ब्रिंग देम टुगेदर, लाइक दाऊद इब्राहिम को और पठानों को साथ में ले आओ, उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लो, मेक अ ट्रूस एंड देन यू विल बी एबल टू टेक ओवर चिलियास, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। ओके। जी। एंड इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे जनाबाई के? वेल मोरारजी अपनी बहन कहते थे और जो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर बने तभी उनको अपने राखी बनवाते थे, तो इसलिए शी वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। ओके। बट ये जो कनेक्शंस बने पॉलिटिशियंस के साथ भी कैसे बने? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व है, वो किसी भी तरह का क्राइम, बड़ा छोटा, जी। उस पर इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिशियन, वो भी प्राइम मिनिस्टर आके उनसे अगर राखी बंधवा रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये तो। अब देखिए उस ज़माने क्या होता कि इमरजेंसी हुई थी और इमरजेंसी के बाद में जो है लोग जो जो बॉम्बे के अपराधी थे उन सब लोगों ने तौबा करना और अपेरेंटली जो है दे स्टार्ट डूइंग पेनेंस एंड लिविंग द जॉब एंड ऑल दैट। तो हाजी मस्तान ने अपने सारे क्राइम से तौबा कर ली थी और गवर्नमेंट के सारे माफ़ कर दिए। करीम लाला भी वहाँ पे 18 महीने जेल में रह के आए, तो सारे लोग जो रह के आए थे तो ज़ाहिरन उन लोगों ने देव टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ। जिना भाई तो शुरू से इन्फॉर्मर थी, तो मतलब शी वॉज इनटू दारू बिजनेस और सब में थी, लेकिन शी वॉज ऑल्सो पुलिस इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर को एक ख़ास दर्जा दिया जाता है, मतलब फॉर देम व्हाट हैपेंस के पुलिस उसको समझा था कि ये सिटीजन पुलिस है, तो वो जो उसने सरकार की मदद की या पुलिस महकमे की मदद की, तो शी वॉज इन गुड बुक्स ऑफ द लोकल पुलिस, एंड व्हेन शी वॉज इन गुड बुक्स ऑफ लोकल पुलिस, तो देन शी वॉज ऑल्सो इन गुड बुक्स ऑफ लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो दैट्स मोरारजी देसाई पहले तो आपको पता यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जी। फिर वो यहाँ से जाके प्राइम मिनिस्टर बने, तो एट लोकल लेवल ही वॉज अवेयर ऑफ दोज पीपल कि जो उनके आसपास हों। अच्छा, मोरारजी भाई को वो लोग बहुत अच्छे जो से गुजराती में बात करें, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज व्हिच आर नॉट गोइंग टू, बट जिना भाई वाज फ्रॉम गुजराती बैकग्राउंड और वो मोरारजी भाई से मोरारजी भाई बोल के ही बात करती थी। ही वाज द पीएम, तो जब सीएम थे तब भी मोरारजी भाई करके बात करती थी। तो दैट्स हाउ द बॉन्डिंग हैपेंड, फिर राखी की बन गई एंड शी बिकेम वेरी पावरफुल। अब वो लोकल पुलिस वाला देखेगा कि मेरे सीएम से या अब वो मेरे पीएम से बात कर पा रही है, तो नेचुरली वो इसके दबाव में आता था, ऐसे Okay. होता था। जी ओके। एंड सर, जब आपने पूरा ये रिसर्च किया, जी हम शार्प शूटर्स की जब बात करते हैं तो हमेशा मेल डोमिनेटेड वो दिखता है कि शार्प शूटर है तो कोई लड़का ही होगा। जी। महिलाओं में भी थे शार्प शूटर्स? महिलाओं में 2-3 थी। बता मतलब सकते हैं उनके बारे में? एक पे तो मैं लिख रहा हूँ किताब ऑलरेडी, Okay. मतलब आई एम राइटिंग अबाउट हर एंड विदाउट रिवीलिंग हर ट्रू आइडेंटिटी शी इज आई मीन निक नेम्ड एज वीनस। मेरी किताब में है। मैंने उसको उस आई लेफ्ट हर टू बी फिक्शनल सो दैट हर कैरेक्टर कैन नॉट बी मिस अप्रोप्रिएटेड। आपको पता है ना, बॉलीवुड के अंदर लोग कहानियाँ उठाने में, चोरी करने में, मिस अप्रोप्रिएट करने में एक्सपर्ट हैं। मतलब मेरी कई कहानियाँ लोगों ने चोरी कर ली। मेरी किताबें पढ़ी, मेरी किताब से कैरेक्टर लाए, पब्लिक डोमेन का नाम लिया और उठा के उन्होंने फिल्में बना दी हैं। तो इसलिए व्हाट आई डू इज़ नॉर्मली कि मैं उन कहानियों को चाहता हूँ कि रिवील ना करूँ, बट देन देयर वाज दिस गर्ल who was a woman shooter, sharp shooter if you call it. I call her assassin. So उसको जो है असाइनमेंट दिया जाता था और वो इन मर्दों से, देखिए आपको पता है ये लोग क्या करते हैं, इनके लिए पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जाके शूट करना इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो असैसिन जो लड़की जिसका नाम मैंने वीनस नाम बताया है, उस लड़की का
बहुत वेल प्लान्ड काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन वो करती थी। तो मैंने अपनी कहानी में रखा है कि हाउ नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन अब्रॉड शी इज़ गॉन एंड डन अ कपल ऑफ किलिंग्स। तो ओके, वो शार्पशूटर ऐसी थी वो। ओके, जी, इंटरेस्टिंग। एंड जो एक जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है, गंगूबाई, जी। ये आपने फिल्म देखी है वो? हाँ, संजय जी और आलिया के साथ बैठ के डिस्कस किया मैंने कहानियाँ। सो वो फिल्म आपको कैसी लगी थी? I think among all my books, that movie is closest to what I've written. Hmm. मतलब I would say thank you to Sanjay Leela Bhansali that he had been so fair कि मतलब आपको उसके अंदर जो कैरेक्टर यानी इवन जो टेलर का जो कैरेक्टर है, जो टेलर मेरा सोर्स भी था एक्चुअली, जिसने जिनकी रोमांस की कहानी दिखाई गई है, वो उसके बारे में बहुत फेयर थे। मतलब जो गंगूबाई कहानी है इट इज क्लोजेस्ट टू माई डिपिक्शन ऑफ ऑल द स्टोरीज आई हैव रिटन सो फार। Right. मतलब बहुत से डायरेक्टर्स ने अपनी लिबर्टी लेके अलग कहानी के डायमेंशन ऐड किए हैं, बट संजय जी ने बहुत ही क्या कहें इंसाफ के साथ काम लिया उस कैरेक्टर के साथ। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऑथर्स के साथ में बात की है जिनके जी। बुक्स के ऊपर फिल्म्स बनी है। जी, नन ऑफ देम हैव बीन हैप्पी कि जिस तरह से फिल्म बनाई गई है। आई डोंट नो, सी माई होल प्रॉब्लम इज आई कीप सेइंग दिस एंड आई थिंक मैं शायद बहुत से प्रोड्यूसर्स को आज नाराज कर जाऊंगा, लेकिन अभी आदत हो गई कि मैं यहाँ इस वक्त आके कड़वा बोलने नहीं ये करता हूँ। प्रोड्यूसर शुड नॉट गेट क्रिएटिव। द पॉइंट इज के इट्स डायरेक्टर्स जॉब टू बी क्रिएटिव, इट्स द राइटर्स जॉब टू। जब प्रोड्यूसर आके वो आपको सेशन देने लगेंगे और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड, तो कहानी की बैंड बजने वाली है। Correct. सो मेरे साथ ये था कि जब मैं कुछ कहानियाँ लिख रहा था तो कुछ कहानियों के साथ में वहाँ पे उस मीटिंग में आई वाज सीइंग देयर वर सम प्रोड्यूसर्स आल्सो सिटिंग एंड दे स्टार्ट गिविंग द सजेशन। नाउ डायरेक्टर इज टेकिंग हिज पे चेक फ्रॉम द प्रोड्यूसर, सो डायरेक्टर को फिर अपनी प्रोड्यूसर की बात को रद्द नहीं करेगा, तो फिर उसको उसकी बात मानना पड़ती है। उसका इम्पैक्ट कहानी पे होता है कि वो कहानी कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, ऐसा होता है। बट गंगूबाई के बारे में भी बताइए बिकॉज माई ऑडियंस वुड लव टू नो। ऑल्दो जो फिल्म में आपने जिस तरह से बताया जी, कि वो सत्य ही बताया है, बट इन अ वेरी नॉन फिक्शन मैनर, अगर आपको उनको डिस्क्राइब करना आप कैसे करेंगे? I think Gangubai was very smart. And I would say कि because she was educated, देखिए प्रॉब्लम है जीनाबाई was uneducated. सपनाबाई came from a conservative family. जीनाबाई जो है she came from काठियावाड़ and she belonged to the family of academicians. उसके घर वाले पढ़े लिखे थे। उस लड़की की मिस्टेक ये हो गई कि उस पढ़े लिखे घर में उसने एक अकाउंटेंट से मोहब्बत कर ली। अब यानी प्रॉब्लम यही कि उसको ये नहीं पता था क्या हो रहा है। वो अकाउंटेंट ने उससे मोहब्बत रची, दोनों जो उसके जेवर जो थे वो लेके भाग गए, बम्बई में आके उस लड़की को बेच दिया। तो अब ये जो जिनाबाई सॉरी जो आपकी गंगूबाई थी, जो गंगादास इसका नाम था, इसने यहाँ पे आने के बाद में उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। शी ट्राइड कॉलिंग हर फादर, शी थॉट शी विल गो बैक, बट आफ्टर बीइंग सोल्ड इन ब्रॉथल, आफ्टर बीइंग फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, यानी इन अ वे एक औरत को दागदार समझा जाता है कि अगर आपको एक पिंजरे में या रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया तो उसके बाद आप दागदार हो गई हैं। अब आपके फैमिली वाले आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। शी विल नॉट टेक अ वुमन हु हैज बीन थ्रू दैट लाइफ। तो इस औरत ने शी डिसाइडेड टू चेंज हर ओन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द विक्टिम्स लाइक हर। तो इसलिए उसने जो गंगूबाई ने किया और एक जो बहुत बड़ा अपने आप में रेवोल्यूशन लेके आया वो, मतलब माई पॉइंट इज़ कि इस कमाटीपुरा के अंदर जो यानी जब सब लोग उसको बहुत बुरा गंदा ये समझते थे, शी केम अप विद अ फैंटास्टिक आइडिया कि हम आपकी जो घर की या जो दूसरी महिलाएं हैं उनकी इज्जत को लुटने से हम बचाते हैं। वी आर दैट फ्लश वेयर दिस मैन कैन कम एंड फ्लश आउट देयर लस्ट एंड इंश्योर कि आपकी लड़कियां महफूज रहें। ये उन्होंने आज़ाद मैदान की स्पीच में कहा था। इट्स अ वेरी बोल्ड एंड ऑडेशियस थिंग टू से, बट बिकॉज शी वॉज एडुकेटेड, बिकॉज शी वॉज सो स्मार्ट, और फिर लाइक द वे शी काइंड ऑफ वेंट एंड बिफ्रेंडेड करीम खान, जो आपने देखा है अजय देवगन का रोल जो उसके अंदर है। यानी एक आम औरत किसके ध्यान में बात आ नहीं सकती ना, वो एक शौकत आके अगर उसको रेप कर रहा है तो वो उसको अपनी तकदीर समझ के कबूल करना चाहिए। अरे यार ये तो मैं आई हूँ रेड लाइट एरिया में। शी वेंट टू करीम लाला, शी सेड डू यू वांट टू स्लीप विथ यू, एंड ही सेड व्हाट नॉनसेंस, do you want something else from me? I'm willing to offer special privileges to you, but just need one favor. He said क्या है, बोल बात क्या है। सर आपका एक पठान आदमी जो है वो आके मेरे साथ में जोर से कर रहा है और बहुत बुरी तरह ज़बरदस्ती कर रहा है। सो देन करीम लाला काइंड ऑफ इंटरवीन, और फिर शौकत को उसने पीटा और फिर इसको कहा कि मेरी बहन है, इससे आज से इसके बाद से कोई बुरी नजर से नहीं देखेगा। सो माई पॉइंट इज़ कि जाना करीम लाला से ऐसे बात करना, एंड वो बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब ये कहानी आई कुड नॉट प्रूव, आई कुड नॉट फाइंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर इट, बट जवाहरलाल नेहरू ने अपेरेंटली कहा था उसे कि आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, सुंदर भी हैं, आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उसने कहा कि आपको वाकई ऐसा लगता है? हाँ। तो बोले कि आप शादी कर लीजिए मुझसे। तो यानी वेल माई पॉइंट इज़ कि वो ऐसी ही थी, वैसी बातें करती थी, सबसे ऐसी बातें करती थी, तो उसने उससे भी कर लिया।
तो माय पॉइंट इज कि जो एक एडुकेटेड और समझदार औरतें होती हैं वो अपने हालात को खुद अपने बदल के दे कैन रीडिफाइन द होल सर्कमस्टेंसेस, ऐसा किया उसने। राइट। जी। एंड सर, क्योंकि जो पहली वाली बुक थी वो तो बेस्ड ऑन लाइक जो महिलाएं थी जो मुंबई में ऑफ कोर्स। जी सेंटर थी वो, जी जी बट ये वाली पूरे इंडिया में है। जी। अब पूरे इंडिया का जब हम पिक्चर देखते हैं, सबसे ज़्यादा आपको कौन सी ऐसी माफिया क्वीन लगी जो सबसे ज़्यादा खौफनाक थी इन सब में? यार ये वाली जो माफिया को लिखी है ना मैंने, ये बहुत प्यार से लिखी है। वो भी प्यार से लिखी थी मैंने, बट उस वक्त मेरा महिलाओं की तरफ बहुत नेगेटिव एटीट्यूड था। आई मीन मेरी फीमेल ऑडियंस पता नहीं कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगी, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट वुमेन काइंड एंड द वे काइंड ऑफ दे ट्रीटेड मैन, क्योंकि शायद मैं बहुत कमसिन था, बहुत इनएक्सपीरियंस था, जो भी था, तो वो मैंने उनके बारे में निगेटिव हिसाब से लिखी मैंने। बट ये वाली में मैंने सिर्फ औरतों के अंदर जो खूबसूरत साइड है, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे यू विल रियलाइज दिस, राइट फ्रॉम क्लियोपेट्रा से लेके बाहरों तक, अबाउट एनी वुमन दैट यू विल सी हियर, मैंने उन सब के बारे में बहुत प्रेम से मैंने कहा कि यार ट्राई टू रैशनलाइज व्हाट दे हैव डन एंड व्हाई दे हैव डन। सो जो दो औरतें, जो मैं अगर वही आपको मोहब्बत की बात करूं, मेरी पहली कहानी क्लियोपेट्रा। इस औरत की ट्रैजेक्टरी बहुत अजीब व गरीब है। मतलब जब वो धनुषकोडी में एक ऐसा तूफान आया था, पता है धनुषकोडी एक साउथ में एक छोटा सा टाउन था जो एक तूफान की वजह से पूरा तबाह हो गया था। ये बच्ची उसको ट्रेन में थी और उसने 13-14 साल की एज में बहुत से लोगों की, पैसेंजर्स की जान बचाई थी उस बहुत ज़बरदस्त भयावह तूफान के अंदर। तो फिर जब वो मालूम पड़ा उसके पेरेंट्स भी उसमें जो है पेरिश हो गए। समवन आस्क्ड हर कि तुम चेन्नई चलो, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। वो चेन्नई आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त 60-70s की। चेन्नई में जब वो आ गई थी तो उसको वहाँ कुछ काम नहीं मिला। उस ज़माने में वरदाज मुदलियार जो है वो यहाँ पे बॉम्बे की धारावी में बहुत पावरफुल हो चुका था। अब इट्स ओके दैट ही वाज डूइंग ऑल दोस बूट लेगिंग एंड ऑल, जो क्राइम वो जो कर रहा था वो कर रहा था, दैट्स ओके, बट व्हाट आई टोटली डिसएग्री, ही वाज इज कॉल्ड तलेवर, लाइक बहुत से तमिलियंस को तलेवर कहते हैं, देयर ओन सुप्रीम लीडर व्हाटएवर यू कॉल इट। सो वो जो कर रहा था धारावी में कर रहा था, दैट्स ओके, बट उसने क्या किया, ये सब करते करते उसने एक मिनी तमिलनाडु के अंदर एक ब्रॉथल भी बना दिया। ही थॉट कि इसके तमिल गुंडों को जो है वो तमिल औरतें अच्छी लगेंगी, और उसने चेन्नई से लड़कियों को, तमिल लड़कियों को, चेन्नई, सालिम और जो वहाँ से बहुत साउथ की लड़कियों को लाके उसने यहाँ बेचना शुरू किया। ये लड़की जो है क्लियोपेट्रा, इसने मुझसे वादा लिया कि मेरा नाम रिवील मत करना। I mean, we both spoke for a long time and I kind of found her very fascinating, बहुत intelligent. आज भी जिंदा है? अभी कुछ वर्षों पहले उनका देहांत हुआ है। सो मैंने लिखा है अपनी किताब के आखिर में। सो लेकिन उसकी बात करने का तरीका बहुत मीठा था, उसका तरीका, उसका देखना, उसका स्टडी करना, उसका आपके बारे में, मतलब वो आपको देख के वो आपके आत्मा के अंदर झांक सकती है। मतलब मुझे ऐसी महिलाएं दिखती नहीं हैं आज के ज़माने में। आज तो मतलब पता नहीं क्या उनके इश्यूज़ हैं, बट वो शी वॉज़ वेरी डीप एंड शी वॉज़ वेरी पेनिट्रेटिव इन हर होल थिंग। मैंने जितनी बार उससे मिला हूँ, आई हैव रिटर्न्ड ऑल स्ट्रक। तो देन द होल थिंग इसकी जो आके इसको बॉम्बे के रेड लाइट इन्हें बेच दिया गया, ये तमिलनाडु में बेच दिया गया। इसको बहुत आसान था कि उसमें एक वो कमर्शियल सेक्स वर्कर रह जाती, बट देन शी वेंट टू वरदराजन एंड शी काइंड ऑफ टोल्ड हिम कि आई एम एजुकेटेड गर्ल, आई कैन डू अदर थिंग्स फॉर यू देन डूइंग दिस स्टफ। एंड देन वरदराजन समझ से ठीक है, बता क्या कर। उसका एक अकाउंटेंट था जिसको चीट कर रहा था उस जमाने बूट लेगिंग में। उसने उसको बाकायदा स्टैटिस्टिक्स से प्रूव किया कि अगर ये रोज़ तुम्हारे लिए 50 रुपये का नुकसान पैदा कर रहा है एक ट्रक के ऊपर, और रोज़ आप कम से कम 200 ट्रक जाते हैं, आप मैथमेटिक्स खुद देख लीजिए। वरदाजन वाज हैरान एंड देन काइंड ऑफ ही सेड ओके, आज से तू मेरी फाइनेंशियल एडवाइजर। कहते हैं कि जो माधुरी दीक्षित का रोल है दयावान में, एक पढ़ी लिखी लड़की है, और द काइंड ऑफ एज डिफरेंस बिटवीन विनोद खन्ना एंड माधुरी दीक्षित इज समथिंग विच यू विल सी, जो इसके रोल पे था, बेस था। तो ये उसने उसको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया। फिर उसके जब दरबार लगते थे तो उसको, आपको पता है वरदाजन वाज ट्राइंग टू आल्सो बिकम अ मसाया फॉर द पीपल। इसने कहा कि अब आप बहुत अपराधी बन गए, अब आप मसीहा बनिए। तो फिर वो मसीहा बन के लोगों के दरमियान फैसले करते, तो उनका दरबार चलता था। तो ये जो क्लियोपेट्रा को मैं कह रहा हूँ, ये उसकी एडवाइज़र थी। तो अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन वरदा की फैमिली वाले भी हैं, बट आई डोंट नो उसकी लड़कियों को ये सब बातें पता है कि नहीं पता है। तो वरदा वॉज नॉट वेरी ईजिली एबल टू जज कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। और आम तौर से जो बहुत रोने लगे और आंसू बहाने लगे और बहुत इमोशनल हो जाए, लोग हमेशा समझते हैं कि यार ये आदमी पीड़ित होगा। क्लियोपेट्रा ने एक बहुत अजीब सी चीज़ की थी कि उसके इस कंधे पे, अगर वो लोग ना, आपको तो साउथ इंडियन जो पहनते हैं ना, अपने वेस्टी पहनते हैं और एक यहाँ पे कपड़ा रखते हैं। तो वो उसका खाली ये था कि अगर उसको लगा कि दोनों से कौन सही है और कौन गलत है, तो वो कपड़ा उठा के खाली यहाँ से उठा के यहाँ रख देगी और साफ़ कर लेगी।
अब तलेवर को द लीडर वुड नो कि ये वाला आदमी सही बोल रहा है और ये आदमी जो गलत है. तो शी वॉज इन्फ्लुएंसिंग हिज डिसीजंस. एक्चुअली मैंने कहा ना कि हम सबको जो है महिलाओं के इंस्टिंक्ट्स को यूज़ करना आता नहीं है. जो इंस्टिंक्ट्स औरतों के पास होते हैं मर्दों के हो नहीं सकते हैं. ऑफ कोर्स. मतलब आई टोल्ड यू स्पाइनलेस भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं. तो औरतों के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं अगर उनको सही से यूटिलाइज किया जाए तो यू कैन रूल द वर्ल्ड लाइक वर्दा रूल द वर्ल्ड. पीपल डोंट नो अबाउट क्लियोपैट्रा, दे नो अबाउट वर्दा. सो ही ग्रू सो मच. देन उसके एक पापा उन्हीं ड्रग पेडलर थी हु डिड नॉट लाइक क्लियोपैट्रा, because दोनों तमिलियन थे. इसने पापा मनी को एक सेशन दिया था कि तुम तो ड्रग कर रही हो, तुमको कभी उठा के अंदर कर देंगे. वाई डोंट यू हायर आर्मी ऑफ यूनक्स. अब यूनक्स के अंदर को पता है ना मर्दाना ताकत होती है और बिकॉज उनका अपीयरेंस जराना होता है तो पुलिस उनको बोल नहीं कर नहीं पाएगी. मतलब इंस्पेक्टर राडे थे एनडीपीएस के, वो मुझसे कहते थे दुख भर के यार पापा उनको हाथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारी जब भी स्क्वाड जाती है तो उसकी जो अपनी यूनक्स की फौज आ जाती है और वो हम लोगों को मारते हैं. वी कांट फाइट देम आउट. तब तक पापा मनी गायब हो जाती है. ये आइडिया क्लियोपैट्रा का था पापा मनी को. वाओ. सो आई एम सेइंग दैट शी वाज ऑलमोस्ट अ किंग मेकर. पहले आपने वर्दा को बड़ा किया, फिर आपने पापा मनी को बड़ा किया, एंड देन देयर केम अ टाइम कि पुलिस स्टार्टेड लुकिंग वांटेड. जब एनडीपीएस में करने लगे तो ये ढूंढ रहे थे. अब मेरा यहाँ से क्लियोपैट्रा का फैसिनेशन इसलिए बढ़ जाता है कि ये बॉम्बे से एस्केप कर जाती है और ऐसी जगह जाती है यहाँ कोई इसको ढूंढ नहीं सकता. कहाँ जाती है? अगर आप कभी अजमेर गए हो मुझे पता नहीं, तो अजमेर में एक जगह है थारागढ़. ओके. एक पहाड़ी इलाका है जी. आप ऊपर चढ़ के जाइए, वहाँ सिर्फ एक दरगाह है और 2-3 हज़ार की बस्ती है. शी वेंट देयर एंड शी स्टेड दैट थारागढ़. तो सब दरगाह पे जाते हैं, श्रद्धालु लोग जाते हैं. ये वहाँ थी जहाँ कोई पुलिस पहुँच नहीं. मतलब ना आपकी एंटी ड्रग जो पुलिस थी क्राइम ब्रांच के, ना आपके एनफोर्समेंट वाले आ पाए, ना आपके जो क्या कहते हैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कोई पहुँच नहीं पाया. शी काइंड ऑफ वॉज देयर फॉर 3-4 years एंड देन शी डिसाइड कि अब ये बहुत हो गया यहाँ पे, 3-4 साल रह लिया, अब मैं जाऊँ. केरला में उस ज़माने में अभी रिसेंटली जब आपने देखा 8-10 साल पहले आईसिस का बहुत ज़माना जी. चल रहा था. एक नॉन मुस्लिम तमिलियन औरत यहाँ से पुलिस को लंबा वक्त तक चकमा दे करके अजमेर में थोड़ा सा इस्लाम सीख करके शी कम्स बैक एंड केरला के 150 मुसलमानों को जो लोग उस वक्त आईसिस से प्रेरित होके जाना चाह रहे थे वहाँ पे जिहाद में, इसने उनको समझाया और उन लड़कों को उसने रोका. वाओ. माई होल पॉइंट इसकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस वुमन. इसका बात करने में ठहराव, इसकी समझदारी, इसकी अक्लमंदी. यानी मैं खाली कहना चाह रहा हूँ इस किताब का लास्ट चैप्टर, नॉर्मली मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं, मतलब मैंने कहा कि अगर मैं ज़िंदगी में किसी के सामने नतमस्तक होता हूँ तो सिर्फ अपने टीचर के सामने, और मैं उनको अपनी किताबें पढ़ने नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो बेचारे बहुत बिजी बिजनेसमैन हैं. बट पहले उन्होंने हिम्मत करके कही कि सर आप इस चैप्टर का लास्ट, इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़िएगा आप, बिकॉज फॉर मी आई फाउंड कि व्हाट शी सेड वाज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस. शी सेड कि तुम मर्द औरतों को जज कर लेते हो बट यू गाइज डोंट थिंक. एंड दैट लास्ट चैप्टर वाज for me is it eye-opening so many ways. So I kept it in my last as an epilogue. So I asked my teacher if he can read this last chapter and can kind of understand whether she was right or not. She in fact also quoted a hadith. I mean, मुझसे अरबिक में वो हदीस सुना रही है. She is in hospice but she is telling me कि देखिए आपके इमाम ने ये कहा है कि औरतें खूबसूरत फूल होती हैं. मतलब आई एम सरप्राइज टोटली कि यार ये हम लोग को मतलब जहाँ पे हमको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए. आई एम लिसनिंग दिस फ्रॉम हर. तो अब दैट्स व्हाई सेड कि ये जिसने इतने बड़े काम किए, शी इज माय वेरी फेवरेट कैरेक्टर. राइट. उसमें मुझे कोई खतरनाक कोई चीज़ दिखी नहीं. कोई फेरोसिटी, आई जस्ट फाउंड हर मेंटली शी वाज वेरी स्ट्रांग. या एंड हाँ, मतलब जो आप बता रहे हो कि जी, उसने जो जी, काम किए उन्होंने, जी, जी. ये फिनोमिनल है. मतलब दिस इज नॉट जस्ट बीइंग कनिंग, दिस इज मच मोर देन दैट. करेक्ट. तो एक और कहानी है बहारो बेगम. मतलब बहारो भी मेरी फेवरेट है. वो अमृतसर की माफिया क्वीन थी. सो माई होल थिंग इज के बहारो जो है वो बहुत कमसिन लड़की थी. उसका बाप एक जमींदार था और बहारो 12-13 साल की बच्ची थी. उस ज़माने में एक ब्रिटिश पुलिस के अंदर हमारे जो बहुत से इंडियंस भी काम करते थे, तो उसके अंदर एक उमर बख्श था जिसकी बुरी निगाह इस लड़की के ऊपर थी. और उसके बाप ने जो है ही डिड नॉट यील्ड, ही डिड नॉट गिव इन टू दिस. सो उसने, उमर बख्श ने उसके बाप को जो है मुजरिम बना दिया. आपको पढ़ना होगी कहानी में, पूरी कहानी नहीं बयान कर सकता. हाउ दे फ्रेम्ड हिम एंड हाउ दे हंटेड एंड हाउ दे किल्ड देम. अमृतसर से लाहौर बहुत करीब है, 50. दे ट्राई टू शिफ्ट टू लाहौर. सो पूरी फैमिली को मार दिया उमर ने. और ये जो बहारो अकेली बची थी, उस वक्त यतीम थी, उमराव जान. वी ऑल डोंट नो मच अबाउट उमराव जान एक्सेप्ट फॉर द रोल दैट वाज एसेड बाय रेखा एंड ऑल दैट. बाद में शायद आई थिंक इवन अदर एक्टर्स प्लेड उमराव जान. बट उस उमराव जान ने इस लड़की को अपनी शरण में लिया, उसको ट्रेन किया. बहारो
कि जो भी उसकी मासूमियत शराफत रही, अब उस कहानी में पढ़िएगा, बट शी केम बैक टू अमृतसर फ्रॉम लाहौर एंड देन शी टुक रिवेंज फ्रॉम उमर बख्श एंड सो मेनी पीपल देयर इन अ वे विच अपने आप में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। राइट, तो ऐसी कहानी आपको इसमें मिलेंगी आपको। करेक्ट। बट सर, जब हम एक मर्द की बात करते हैं जो क्राइम की दुनिया में जाता है, जी हम ये बात करते हैं कि उसका इंटेंशन था इसलिए गया, या हम मर्दों को हम उसी एंगल से देखते हैं, तो हमें कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता इन दैट सेंस। बट जब हम महिलाओं की बात करते हैं, दे ऑलवेज हैव लाइक अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बी इन दिस थिंग जेंडर अंडरवर्ल्ड में। डिस्क्रिमिनेशन कर दिया आपने ना। हाँ, मैं कर रहा कि हूँ। मर्दों को ऐसे हम समझते हैं और हम तो वही कह रहे हैं ना कि देखिए मर्द जो करते हैं ना, माय होल पॉइंट इज कि वो उसको कहते नहीं मजबूरी थी, मजबूरी में करना पड़ गया मुझे। ये जो रीज़न है ना, ये उनका बहुत कमज़ोर रीज़न है उनका। वैसे भी सब लोग यार क्राइम क्यों नहीं करते हैं, सब लोग अपराधी क्यों नहीं बनते हैं, सब तकलीफें सबको पेश आती हैं, सबको कोई ना कोई पुलिस से तकलीफ या कोई ना कोई दूसरी मजबूरियाँ, Right. पॉवर्टी की, एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ होते हैं, फिर सब लोग अपराधी बन जाए ना, सबके सब क्यों नहीं बनते हैं। जो बनता है वो उसको जस्टिफाई करता है। औरतों की जहाँ तक मेरे बात है कि अगर आप उनसे कहिए, देखिए एक औरत जब खराब होगी तब खराब होगी, बट लेकिन वो जब तक खराब नहीं होती है उसके अंदर एक क्षमता होती है लोगों को चेंज करने की। Correct. वॉट शी हैज़ हर इज इट कैन क्रिएट रेवोल्यूशन अमंग मेन। द प्रॉब्लम इज के हम औरतों को निगाह से देखते नहीं, हम औरतों को समझते नहीं कि ये चेंज कर सकती है। हमें औरत सिर्फ एक खिलौना दिखती है, हमें औरत जो है सिर्फ एक खूबसूरत सी एक चीज़ है जो मतलब व्हाट यू कॉल हर, एक शोपीस टाइप की दिखती है। और अभी शोपीस ने कुछ गलत किया, अरे यार ये शोपीस गलत क्यों कर रही है। माई पॉइंट इज दैट, लुक एट दैट। आप मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई, बट एज अ राइटर हु हैज रिटन बोथ अबाउट बोथ द मेल एंड एज वेल एज फीमेल क्रिमिनल्स, आई फाइंड के औरतें एज अ वुमन क्रिमिनल they might be, I mean, according to Riyadh coupling, very deadlier and all that, but still they are better criminal than men. I mean, Yeah. the only thing is, जो खैर मैं बुरा कहूँगा कि औरतें अपने ही जेंडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। मतलब वो अपनी लोग साथ जो करती हैं औरतों की, तो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बट अगर उससे हटा दिए, इस चीज़ से हटा दिए, तो आई वुड से कि अमंग द क्रिमिनल दे वुड बी बेटर देन व्हाट हैपेंड टू मेन क्रिमिनल्स, जो वो जो करते हैं। So among the two, I have more sympathies for women. राइट, व्हाट आई वाज गेटिंग एट वाज दिस ओनली, क्योंकि जब हम महिलाओं को देखते हैं, नर्चरिंग एक उनका वो उनके अंदर होता है, इनबिल्ट होता है। एंड नर्चरिंग भी शायद इंग्लिश उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा, हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है ममता, जो उसको एग्जैक्टली डिफाइन करता है उस फीलिंग को। तो जब आप इन क्वींस के बारे में बात कर रहे हो, आपको इनमें भी वो ममता वाला इमोशन दिखा सब में? नहीं, मैं आपको उससे अच्छा वर्ड देता हूँ, तरबियत। ममता हिंदी में है, वो खाली माँ दिखाती है। तरबियत कोई भी कर सकता इसका है। मतलब क्या होता है? तरबियत और ट्रेन करना, ओके, पालना पोसना बड़ा करना। तो ममता खाली माँ ही करेगी, जो माँ है ना, तो वो बच्चे के साथ ममता करेगी। तरबियत बड़ी बहन कर सकती है, तरबियत टीचर कर सकती है, तरबियत बेटी भी कर सकती है। एक मतलब एक बाप बूढ़े बाप को या उसके एजेड बाप को बच्ची भी तरबियत कर सकती है। मतलब हमारे यहाँ ऐसी बातें हैं जहाँ आपको, जो पैगम्बर की बेटी को कहा जाता था कि वो उनकी माँ थी, तो अपने बाप की माँ थी वो जो छोटी सी बच्ची। तो ऐसे ही यानी हमारे के एक औरत में जो तरबियत की जो चीज़ होती है वो मर्दों के अंदर नहीं होती है। सो वो जो तरबियत है ना, अभी जो क्लियोपेट्रा की कहानी मैंने आपको बताई, इसने उन लड़कों को जो टेररिस्ट बन रहे थे उनकी तरबियत अच्छे इंसानों की तरफ कर दी, शराफत की तरफ कर दी। आज की प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लोग अपने बच्चों को पूरी तरह बड़ा भी नहीं करते, क्योंकि मर्द आपको पता है 46 तक तो मैच्योर नहीं होता। आई मीन आई एम कोटिंग फ्रॉम द साइंटिफिक सर्वे, नॉट माई ओन थिंग। दे ओनली बिकम मैच्योर आफ्टर 46। तो उस इमेच्योर से आदमी को पकड़ के वो ब्याह देते हैं और फिर बहू पे जिम्मेदारी ये जाती है कि वो उसको पाल पोस करके अक्लमंद बनाए, समझदार बनाए। वो मर्दों को तो कितनी चीज़ें आती ही नहीं है लाइफ के अंदर। तो तरबियत का मादा अब उस आदमी की तरबियत उसकी बीवी करती है और उसको वहाँ तक पहुँचाती है। सो आई थिंक ये तरबियत वाला मादा जो है, या तरबियत की जो सलाहियत या जो एबिलिटी है, ये सब औरतों में होती है। क्रिमिनल में भी आपको यही मिल जाएगा। माई होल पॉइंट इज कि आप यहाँ भी अगर जितने भी आपको क्रिमिनल औरतें दिखेंगी, आपको उनमें उन्होंने तरबियत की, इन द सेंस कि ट्रेन की अपने हस्बैंड को, वॉट एवर ऐसे के वरदराज इनके फैसले लेने में क्लियोपेट्रा हेल्प कर रही थी। सो दैट वी माई पॉइंट इज कि आई वुड से कि औरतें हर हाल में नर्चर करती हैं, चाहे क्रिमिनल वर्ल्ड हो, चाहे मेडिकल वर्ल्ड हो, या जो सिर्फ दुनिया की वर्ल्ड हो। एज ए टीचर विमेन आर दी बेस्ट। ओके। एंड सर, जिस तरह से आपने बताया था कि सपना दीदी ने किस तरह से दाऊद इब्राहिम से वो दुश्मनी ली, ऐसे और भी महिलाएं थी जिन्होंने दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी ली थी? एक अकेली मतलब इन्फॉर्मर्स और थी, जैसे सपना जो पूरी इन्फॉर्मर बनी थी, दे वर मोर इन्फॉर्मर बट दे कुड नेवर एस्पायर और डेयर टू प्लॉट और ऐसे कुछ प्लान कर सके, एम्बिशन ले सके कि दाऊद को मारना है। ये अकेली एकमात्र महिला है जिसने ऐसा प्लान किया था। ओके, जी। ओके। एंड जो एक दूसरी महिला है नीता नायक,
जी अश्विन नाइक की जो वाइफ है, जी कहा जाता है कि इन्होंने ही अश्विन नाइक को इनकरेज किया था अपने भाई की जगह लेने के लिए गैंग में। बिल्कुल। इनके बारे में बता सकते हैं? नीता नाइक जो है एक्चुअली शी कम्स फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली एंड इट वाज शी हु अग्रीड टू मैरी अश्विन ओनली इफ अश्विन डज नॉट जॉइन हिज ब्रदर्स गैंग। अमर नाइक जो उस वक्त आपको पता है गैंग वाज अ राइजिंग गैंगस्टर, ही वाज बिकमिंग अ चैलेंज टू अरुण गवली एंड उस वक्त जो है अश्विन नाइक उसका छोटा भाई था, तो नीता ने कहा कि मैं तो उसके साथ शादी करूंगी अगर तुम अपने भाई की गैंग ना ज्वाइन करो। फिर उसने ज्वाइन नहीं की, दोनों शादी करके सेटल होना चाहते थे साउथ में, बैंगलोर में कहीं, बिकॉज अश्विन वॉज एन एजुकेटेड मैन, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ था, सब Correct. कुछ था। बट फिर उन पर एक बार हमला होता है खेरवाड़ी के सिग्नल पे, आपने देखा वो सिग्नल आज भी बहुत बुरा है, उस जमाने में ऐसे था कि दरमियान एकदम बीच सड़क पे उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके लोगों ने गोलियां बरसाई। नाउ दिस काइंड ऑफ मेड हर इनसिक्योर एंड दिस काइंड ऑफ जो है उसको इस बात पे क्या कह रहे, अश्विन यू आर सेफर इनसाइड देन आउट, प्लीज जॉइन द गैंग। तो अब अश्विन मतलब ही वॉज नॉट विलिंग टू ज्वाइन, बट समहाउ शी सेड कि हम चाहते हैं कि आप जीवित रहें और अगर आपको जीवित रहने के लिए ये करना पड़ेगा तो रहिए, बिकॉज शी वांटेड टू हैव अ फैमिली एंड ऑल दैट। तो अश्विन हैड टू टेक दैट एडवाइस। आई मीन आई हैव नॉट स्पोकन टू अश्विन पर्सनली, बट दिस व्हाट द पुलिस रिकॉर्ड सेज कि Okay. नीता ने उसको कहा और एडवाइस किया एंड देन अश्विन काइंड ऑफ वाज कन्विंस्ड बाय दैट एंड देन ही जॉइंड द गैंग। राइट। एंड सर, जो एक और नाम आता है, दिस इज समवन कॉल्ड संतोख बेन जडेजा, हाँ, गॉड मदर ऑफ पोरबंदर। तो ये तो कहानी देख चुके हैं आप लोग ना, शबाना आजमी ने उसका रोल प्ले किया है, गॉड अच्छा। मदर नाम भी था वो फिल्म का। मैंने नहीं देखी। हाँ, संतोख बेन जो है वो गुजरात की थी, पोरबंदर की थी, और उनकी पूरी कहानी है, मतलब गूगल कर लें, बिकॉज शी वॉज ओवर एक्सपोज्ड एंड देयर वाज ऑलरेडी अ मूवी मेड। तो वो जो मैंने आपसे कहा एक्सक्लूसिविटी का जो बात थी वो नहीं रह गई थी उसमें। सो बेसिकली आई वांट टू राइट ऑल द स्टोरीज व्हिच आर अनएक्सप्लोर्ड, व्हिच पीपल हैव नॉट डन। So that's why I did Santok. I did not cover her in my book, राइट। and because there's already a movie made, so then let's not go there. या जी। ओके। एंड वाइल डूइंग द रिसर्च, आपने एक और चीज़, हाँ मुझे ये पूछना था आपसे पहले, आपने कहा कि आपकी वाइफ के साथ में जी। बहुत सारे आपके तकरार भी हुए। जी जी। किन पॉइंट्स को लेके था ये? क्रिएटिव डिफरेंसेस, ओके। मतलब ऐसा नहीं होगा नहीं। डिड शी फील एट सम टाइम कि कोई एक महिला है जो क्वीन है, उसको ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उन्हें किसी और को देना था, ऐसा कुछ हुआ? in the sense के she is much more hardcore journalist than I am, and in the sense के because I learned journalism from her. So जब वो कहानी लिखने लगी तो she was trying to be very accurate and trying to use things from charge sheet verbatim. मतलब वो चार्ज शीट में उसने गाली दी है या बहुत उसके जो एक्सप्लेटिव्स अब्यूज हैं, शी वाज थिंकिंग कि व्हाई शुड वी नॉट बी थॉरो, व्हाई शुड वी नॉट राइट दैट एक्यूरेटली। ऐसे यार मैं दो काम नहीं करता अपनी किताबों में, आई डोंट राइट गालीज एंड आई डोंट राइट सेक्स सीन्स। तो मतलब ये दोनों चीज़ें मैं अपनी किताबों में नहीं करना चाहता हूँ, आज तक नहीं किया, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपके बच्चे जवान हो गए हैं तो मतलब वो बच्चों को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, या तो इसलिए आई ट्राई टू अवॉइड। सर यू आर गोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ एक्यूरेसी, ऐसा लिखा है लिखो चार्ज शीट में, ऐसा भी। सो हम लोग की वो खाली वही डिफरेंस, देन द वे द स्टोरी अनफोल्ड्स, मतलब जिस तरह से उन्होंने लिखा था, मैंने कहा नहीं देखिए आपकी पहली किताब है, मैं 15 साल 20 साल से 15 किताबें लिख चुका हूँ। सो बस क्रिएटिव डिफरेंस है, जैसे हम लोग चाकू शुरू के लड़ने नहीं हुए, वो बोले डुअल काइंड ऑफ विद ईच अदर, बस दैट्स इट। ओके। एंड सर, एक नाम है लक्ष्मी ठाकुर, इनको आपने बुक में, आई डोंट थिंक आपने इनके बारे में लिखा है। लिखा नहीं। लक्ष्मी ठाकुर आपके दिल्ली की, बॉम्बे की थी, मलाबार हिल मलाबार की हिल। थी। इनका एक अलग पूरा सिस्टम था। वो क्या करे उस ज़माने में, जब आपको पता है ज़रा सा पैसा आता है ना तो आदमी फ़ौरन ख़राब हो जाता है, फिर वो बाहर जाता है, यहाँ जाता है, लड़कियों के साथ करता है। कभी कभी कुछ लड़कियाँ शरीफ बन के आती हैं, आपको पता है ना कि अगर औरत चाहे तो आपको ठग सकती है बेवकूफ़ बन के, मतलब क्या, जैसे मैंने कई बार देखा है कि आप, मतलब जब मैं यंग था तो मैं कभी कभी जूहू पे और आसपास में किसी लड़की को खड़े देखे सोचता है यार ये बेचारी यहाँ क्यों खड़ी है यार, कोई आके इसको किडनैप कर देगा, वाई, एंड आई डिडंट नो दैट दिस गर्ल इज एक्चुअली आई मीन अ कॉल गर्ल हु इज ट्राइंग टू सॉलिसिट कस्टमर्स। तो वो एकदम मासूम सी कि ऐसे उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई ढूंढ नहीं रहा है, तो ऐसा होता था। तो ये अमीर ज़ादे अगर कहीं उन्होंने एक लड़की को देखा पार्टी में, उनको लगा कि शरीफ लड़की है, उससे बात कर लेते हैं, एंड सडनली दे वांट टू गेट इंटीमेट, तो वो इंटीमेट हो जाते हैं, बट इनकी फ़ोटोज़ ले ली जाती है। ओके। और जो आपको पता है आमतौर से इट्स अ वेरी कॉमन वे ऑफ ब्लैकमेलिंग, वो फ़ोटोज़ जो हैं, अब आप किसी अमीर ज़ादे के बाप को दिखाएं या कहेंगे कल पेपर में आ जाएंगे देखो तुम्हारा बेटा ये हरकतें कर रहा था, तो वो घबरा जाता है, तो कुछ लाख रुपयों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए सेटलमेंट हो जाता है। तो इट वॉज अ मोडस ऑपरेंडी टू लाइक एंट्रैप दीज काइंड ऑफ मेन एंड देन टेक अ फोटोग्राफ इन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस एंड देन ब्लैकमेल देम। तो ये उसने बहुत किया। तो बाद में जब पुलिस को पता चला, फिर उन्होंने अपने लोगों को प्लांट किया और फिर देन दे काइंड ऑफ अरेस्टेड हर, वो लक्ष्मी ठाकुर जो थी।
ओके, जी इंटरेस्टिंग। सर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहता हूँ बिकॉज आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने ये देखा था एंड आई डू वांट टू आस्क दिस क्योंकि मेरी ऑडियंस ने मुझे बोला था। जी आपने एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू हम उसे अगर कहे आपने किया था रहमान डकैत के बारे में। जी जी आई वांट टू नो कि रहमान डकैत को जितना जो फिल्म आई है धुरंधर उसमें जितना खूंखार दिखाया गया है जी रहमान डकैत रियल लाइफ में उतना ही खूंखार था। मतलब मैं रहमान को पर्सनली नहीं जानता हाँ। और मेरा कहना है कि मैंने जो कुछ भी उसके बारे में जाना है वो मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उन लोगों से जाना है। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, मतलब मेरे दोस्त कराची में आज भी एक्चुअली कराची के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मेरे दोस्त हैं। ओह। हाँ, आई मीन आई मेट सम ऑफ देम इन शारजा बुक फेस्ट एंड ऑल दैट। ओके। और कुछ लोग मैं लाहौर में जो ये हफीज़ सईद के साथ काम कर चुके हैं वो मेरे दोस्त हैं। ओके। उनकी कहानी मैंने पॉडकास्ट में डाली हैं, आपने अगर देखी है हाँ। लव लश्कर और जी, जी, लाहौर जी। कहानियाँ हैं। तो मतलब ऐसे पाकिस्तान में बहुत से दोस्त हैं। अब नाउ थिंग इज़ के ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर मी रहमान डकैत वाज अ स्मॉल टुच्चा अ टपोरी। आई मीन मतलब मैंने बॉम्बे इतनी क्राइम जो की हैं, तो रहमान डकैत वाज वन ऑफ दोस टुच्चा जो गन चलाता था, दादागिरी करता था, अपने गैंग का एक लोकल गैंगस्टर था अपने एरिया का। ऐसे जैसे बॉम्बे के अंदर बहुत से होते हैं ना किसी इलाके का, जैसे फॉर एग्जांपल तिलक नगर में छोटा राजन के साथ जो बहुत से दूसरे लोग थे जो अपने आप में बॉम्बे के समय शाना बन गए। और यार डोंगरी में आप देखा बहुत लोग शाने बन जाते हैं। तो मुमरा में मीरा रोड में जो आपको देखा ऐसे जो शाने बन जाते हैं, रहमान डकैत लयारी के अंदर आई वुड यूज़ द वर्ड शांतपति कर रहा था। छोटा सा आदमी था, बहुत बड़ा नहीं था। ये अलग बात है उसने किलिंग्स की थी। व्हाट ब्रॉट हिम टू फेम वाज व्हेन ही बिकेम द बॉडीगार्ड फॉर बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो लाइक वो पीएम है थी, वो मतलब पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी की रेट थी उस वेव में। तो ये जब वापस आ रही थी उसको मुशर्रफ पे भरोसा नहीं था। एंड आई थिंक समहाउ शी वाज नॉट थिंकिंग पीपीपी जो है उसको प्रोटेक्शन दे पाएगी। तब उसने रहमान से कहा, लाइक हमारे यहाँ भी अगर आप जानते हो कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो पुलिस सिक्योरिटी भरोसा नहीं करते हैं, वो आपको बाहर से जो है फॉरेन सिक्योरिटी मैन लाते हैं और आपको प्रोटेक्ट कराते हैं। तो बेनज़ीर को भी वहाँ की पीपीपी या कराची के पुलिस पे या किसी पे भरोसा नहीं। जो कराची रेंजर्स मतलब वो तो आप ऐसे यूजलेस होते हैं वो लोग, बट शी थॉट कि मुझे कौन बचाएगा। तो रहमान के ऊपर उसका भरोसा था कि ये मुझे बचा लेगा। तो देन दैट्स हाउ शी कॉल्ड रहमान, एंड रहमान वहाँ से फेमस हुआ। यानी जैसा कि मैंने कहा ना कि जिन्ना बाई जो है वो मोरारजी की बहन बनने के बाद बड़ी हो गई थी, वैसे ही जो है रहमान का जो है वेनेजुएला होने के बाद ही शॉट टू फेम, ही बिकेम बिग। एंड देन वो फिर जो वहाँ पे आपको जो दूसरी चीज़ें उस लड़की ने कही थी, माई होल थिंग इज़ कि मैंने इसलिए उसको बिठा दिया कि अब आई हैव नॉट गॉन मेट रहमान डकैत, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, आई हैव नॉट गॉन टू डॉक्यूमेंट्स। तो एज ए जर्नलिस्ट हमने एक जो उसूल सीखा है कि सर आप रिपोर्ट कर दीजिए जी। जो आपके सामने इंसिडेंट हुआ है ना, आप अपना फैसला मत सुनाइए। फैसला कानून सुनाएगा, जज सुनाएगा, वो लोग करेंगे। आपका काम है रिपोर्टर। हु इज़ रिपोर्टर? जो वहाँ स्पॉट पे गया, उसने लाया या आपसे किसी से इंटरव्यू लिया, उसने जो आपसे कहा वो आपने लिख दिया, सेट बाय सो एंड सो, है ना, हाउ द सोर्सेज सेट कर दिया। इस लड़की को जिसको करिश्मा ने कहीं से ट्रैक करके लाई थी, जो बहुत ज़बरदस्त पहचान थी उसकी, वो ले आई और फिर मुझे उसका इंटरव्यू करना था ना। शी सेड के रहमान मामू हैं एंड आपको उसको मिलना चाहिए। एक्चुअली वो जिस प्यार से रहमान मामू को पता नहीं कि रहमान मामू की गोद में खेल के बड़ी हुई है। तो मुझे उसने जो बातें बताई मैंने उसको टैली किया। कुछ चीज़ें मैं टैली नहीं कर पाया, बट कुछ चीज़ें उसने कही मैं उसको टैली कर पाया कि बेनज़ीर की बॉडीगार्ड थी एंड द वे शी वाज सेइंग कि आसिफ जरदारी ना, आसिफ जरदारी के बारे में तो मैंने खुद अपनी बुक में लिखा है। जी। अगर आप दुबई टू कराची में देखें जी। कि नॉट जस्ट दिस गर्ल बट हाफ द पाकिस्तान थिंक्स कि आसिफ जरदारी ने ही जो है बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल कराया था और उसके पीछे था। नाउ आई पर्सनली आसिफ जरदारी को मैं नहीं जानता हूँ, बट माई होल थिंग इज जो लिखा है प्रेस ने कि 10% का सबसे कमीशन लेता था, और जो उसके बारे में लोग कहते थे एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसकी जब जेल में था उसको आज़ाद करने के लोगों ने प्लेन हाईजैक कर लिया था। एंड अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखिए, आज तक कोई पीएम 5 साल का टर्म पूरा नहीं कंप्लीट करवाया। 1947 से आज तक किसी पीएम ने 5 साल का अपनी मुद्दत पूरी सिवाय आसिफ जरदारी के। तो देन द होल थिंग जो अब ये भी कह रही थी कि बेनज़ीर के मरने में उसका नाम है, और आसिफ जरदारी ने कहा भी कि भाई उसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। आप मालूम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? देयर आर सो मेनी थ्योरीज। उसकी नेक टूट गई थी, कि उसको गोली मार दी गई, कि बॉम्ब से मर गई थी, पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ उसका। तो मैं इसलिए द होल सस्पेंशन गोज देयर। तो ऐसी उसने बहुत सी बातें कही लड़की ने, अस्मा ने। तो अब हमने कहा ना कि हम वेरीफाई करने नहीं जा रहे थे, हम उसको इंटरव्यू बिठा दे रहे। फॉर एग्जाम्पल कल अगर मुझे कोई और अगर इंटरव्यू देगा, मैं कहूँगा कि आप जो है जो बोलना है बोलिए। यहाँ पे वो झगड़ा नहीं होता जैसे मतलब वो जो न्यूज़ एंकर्स करते हैं ना, और इसका क्या मतलब है, और इसका ठीक है, आपने सुना तो मैं सुन ले रहा हूँ।
जी, जी। तो दाऊद के गैंग से कुछ एक लोगों का फ़ोन आया, उन्होंने बहुत नाराज़गी ज़ाहिर की कि भाई ये क्या दिखा रहे हो, ये झूठी कहानी है, ये सच्ची कहानी है। मैंने कहा भाई देखो सामने है, और वो लड़की जो बोल रही है कि मैं यहाँ थी वहाँ नहीं थी, अब जिसको चेक करना है कर ले कि लयारी में क्या था। वो खान अब्दुल रहमान बलोच ने, क्या उसका अब्दुल रहमान बलोच उसका नाम था, और उसकी जो खदीजा जो उसने माँ का नाम बताया जो सीट, वो तुम फिक्स कर लो, हाजी लालू और ये सारे नाम चेक कर लो, अगर सच है कि नहीं सच है कोई बात नहीं। तो माई पॉइंट इज कि हमने सामने सामने आदमी को बिठाया, हम खुद नहीं बोल रहे हैं, दैट गर्ल इज सेइंग दिस, दैट्स इट। सर एक थियरी ये भी है कि रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम के भाई को मारा था। जी, ये सच है? आई डोंट एग्री विद दिस ऑनेस्टली स्पीकिंग के व्हाट आई नो कि नूरा जो है वो कैंसर से या टर्मिनल डिजीज से मरा था, बट अब कुछ लोगों ने कहा कि उसको मार के डाल दिया गया, एज अगेन आई सेड कि मैं पाकिस्तान में नहीं था। आई हैव नॉट सीन कि द वे वो नूरा को मार के उसको फेंक दिया गया और दाऊद को फिर बदला लेने के लिए सब करना पड़ा। अगर मैं होता तो मैं आपको कुछ कह सकता था, बट जो इस लड़की ने कहा और बाद में शायद कुछ और लोगों ने रिपोर्ट भी किया, तो आई डिड नॉट गो फॉर वेरिफिकेशन फर्स्ट फी। नूरा वॉज नॉट अ गैंगस्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग। नूरा जो नूरुल हक जो उसका नाम था, वो एक अजीब आदमी था, वो एक शायर था। वो उसको शाम को शराब पी के शेर व शायरी करना था, फिल्मों में गाने लिखने थे। ही वॉज नॉट अ गैंगस्टर, बट ही वॉज ऑफकोर्स वल्नरेबल टारगेट बिकॉज ही वॉज नॉट अ गैंगस्टर। तो क्या पता, हो सकता है कि हमको यहाँ बहुत सी चीज़ें नहीं पहुँचती हमारे तक, क्या पता हुआ होगा। तो आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट, बट आई एम जस्ट कोटिंग दैट गर्ल हु वाज टॉकिंग टू मी एंड आई वाज लेटिंग पीपल नो एंड हियर। राइट। सर मेरा टीममेट है रितेश, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ यू। उसने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे जो मुझे आपको पूछने हैं। जी जी जी। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है रितेश कि धुरंधर में जो बड़े साहब की बात की गई है, जी, ये आपके अकॉर्डिंग दाऊद इब्राहिम है? मैंने धुरंधर देखी नहीं है, सॉरी। वो अगर आदित्य मुझसे कहते कि ज़रूर देख लो, मैं देख लेता, या आपने कहा कि आने से पहले देख लेता, मैं देख लेता। मैंने देखी नहीं वो, मैं इतना व्यस्त रह गया था कि मैं नहीं देख पाया। मैं देखूंगा, उसको मौका मिलेगा। सो वो हो सकता है कि दाऊद हो, बिकॉज दाऊद का एक ज़माने में जो जब सर्वेलेंस शुरू में हुआ था, तो लोग उसको हाजी साहब, बड़ा साहब, ऐसे बहुत सी चीज़ें कहते थे। हो सकता है ही कुड भी बड़ा साहब। आई मीन आई डोंट नो, एज अ सेट के पार्ट 2 के मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि दाऊद है कि कौन है वो, बट एंड सेकंड क्वेश्चन कि आई नो कि हमने ऑफ द कैमरा जब हमने फर्स्ट फ़ोन कॉल किया था, हमने डिस्कस किया था कि हम दाऊद के बारे में उतनी बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ बहुत क्वेश्चंस हो कर चुके लीजिए, हैं। मतलब आई एम सेइंग मैं बट बहुत बोल चुका हूँ दाऊद के, मतलब आई या थिंक या इट इज लाइक इट्स अ सब्जेक्ट व्हिच इज ओवर एक्सपोज्ड, या सैचुरेटेड, पीपल हर्ड। मैं खुद भी थक गया हूँ दाऊद के लिखते लिखते, तो बट आप पूछ लीजिए, कोई बात यस, नहीं। दिस इज़ जस्ट फॉर हिम। जी, उसका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में आज दाऊद इब्राहिम का पोजीशन क्या है? क्या वो पॉलिटिकल पावर होल्ड करता है या कोई किसी तरह का पावर होल्ड करता है ओवर पाकिस्तानी आप पीपल? रितेश से कहिए ना मेरी किताब दुबई टू कराची पढ़ें। मतलब मैं आपके कहूँगा बहुत एक लाइन में कह सकता हूँ, वो किताब जो है तकरीबन जो है 500-600 पेज की किताब है, और उसमें पूरा डिटेल्ड उसके अंदर ब्यौरा है कि दाऊद इब्राहिम इज़ नॉट अ फ्यूजिटिव गैंगस्टर एनी मोर, ही इज़ अ किंग मेकर इन पाकिस्तान। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये जावेद मिर्दाद ने लाइव न्यूज़ में कहा है कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म बना तो उसकी वजह से, और अगर हटा तो उसकी वजह से। तो नहीं, it is on record that there were some external forces that had kind of been involved in Imran Khan's elevation or whatever, abdication from the post or whatever you call it. तो है किंग मेकर है जिसको चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो इवन करंट पीएम, आप उसकी भी अगर हिस्ट्री देख लीजिए तो उनके भी फैमिली के कनेक्शन बहुत दाऊद से बहुत क्लोज हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि द मैन इज एंजॉइंग टू बी समवन कि जो जिसको चाहे, यानी मैं भी बहुत से नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको वो किताब पढ़ना चाहिए। रितेश से कहीं कोई किताब पढ़ने के बाद बोलो कि यार दाऊद का पाकिस्तान में क्या होल्ड है। जी। मतलब इतना बड़ा होल्ड है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में जाके ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, लेकिन दाऊद को नहीं मार सकता। ही सो बिग देयर। अच्छा, इतना ज़्यादा उसके पास में वहाँ पे? भाई अब वो सारे सरकार में से हमें हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, तो मतलब माई होल पॉइंट इज ही इज दैट पावरफुल। हुँ, जी, यानी अभी कुछ मुझे कहना था कि लंदन के अंदर जो है उसका एक आदमी को लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, एंड दे लाइक CIA ने अपनी पूरी कोशिश के साथ में और FBI ने पूरी कोशिश से चाहा कि उसको ये करें, बट द वे दाऊद मैनेज टू स्नैच दिस मैन आउट ऑफ लंदन कोर्ट शोज क्या पावरफुल है। CIA FBI दोनों और MI6 को शिकस्त देकर उसको उसने वापस बुला लिया। मेरी किताब में है ये, जी। मतलब एक है उसको फिर रिपीट करने जाऊंगा तो आप फिर मेरी किताब कैसे पढ़ेंगे आप। तो आई वांट यू रीड द बुक। यस सर, जी, यस। सर एनी लास्ट थॉट्स ऑन माफिया क्वींस ऑफ इंडिया? मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें, एंड अगर किसी को मतलब प्रॉब्लम है कि वो किताब जो है बहुत महंगी है तो मैं डिस्काउंट करवा लूँगी, पढ़िए इसलिए बिकॉज आई एम ट्राइंग टू शेप द ओपिनियन ऑफ यंग मैन एंड पीपल अगेंस्ट द वुमेन। मैंने कहा ना, इस बार कहानी मैंने प्यार से लिखी है। मैंने इस बार वो मेरे जवानी का जो है जोश नहीं था कि हाँ महिलाएं ऐसे होती हैं,
I've written a lot of negative things as per my perception at that time. इस बार मैंने किताब को बड़ी मैच्योरिटी से और औरतों के उन डायमेंशंस के बारे में लिखा है जो मैंने उसमें नहीं लिखा था. So all young men, all young readers should read and should read it till the end and try to read the way a character should be analyzed. देखिए आप सिर्फ एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर को वन डायमेंशन देख के जज नहीं कर सकते हैं. गिव देम टाइम, लेट दैट पर्सन ग्रो ऑन यू, ओनली देन यू विल नो. तो हमने कहा ना कि फॉर एग्जांपल अभी आपने धुरंधर में अक्षय खन्ना विलन है, बट वाई पीपल आर लविंग अक्षय खन्ना? जब वो इतना ही बुरा आदमी है, जितना विलन है इतना बड़ा है, जिसने आपके यहाँ पे क्या क्या कांड किया आपके भारत में, लोग उसको क्यों पसंद कर रहे हैं? जस्ट लुकिंग एट द अदर साइड. ये लड़की जो कल जो इंटरव्यू में जो आपने देखा होगा, उस लड़की का भी कहना यही था कि रहमान कैसा भी होगा बट अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा था, मतलब बुरों के साथ बुरा होगा लेकिन अच्छा था. माई पॉइंट इज एवरीवन हैज शेड्स, एवरीवन हैज डिफरेंट डायमेंशंस. तो इन महिलाओं को भी, माफिया क्वींस ऑफ इंडिया के अंदर भी ये महिलाओं ने बुरा किया है. आप इनकी बुराई से नफरत कीजिए, इनसे मत नफरत कीजिए. पॉइंट इज दैट. राइट. सो जब भी हम ट्रू क्राइम एपिसोड्स करते हैं हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं लोगों के कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हो गैंगस्टर्स को. आई एम श्योर कि आपके बुक के ऊपर भी आपको बहुत सारे लोग यही कहते होंगे. आपका जवाब क्या होता है? मेरा कहना है कि लोग मेरी बुक्स को पढ़ें. मैं अगर दाऊद के बारे में लिखूँ द स्मार्टेस्ट, द हैंडसमेस्ट, द स्टाइलिश, द जनरस, द मैग्नानिमस गाय, तो आप बोले ग्लोरीफाई कर रहे हैं. अगर मैं लिखूँ माकियावेलियन, अगर मैं लिखूँ श्रूड, कनिंग, मैनिपुलेटिव, यूजिंग पुलिस टू फर्दर इज एंड, ट्राइंग टू बी मीन विद पीपल, जैसे कि मैं अगर ऐसी बातें लिखूँ, देखिए आपको किसी की बुराई को उजागर करने के लिए आपको गाली गलौज का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है. आपने अगर उसकी बुराई को जाहिर कर दिया, आपके लिए वो बुरा हो गया. मतलब अब जो आप फिर ऐसे बोले कि रामायण में आप रावण की इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो आप रावण को ग्लोरीफाई करें. नहीं, हम रावण की बुराई बता रहे हैं और हम इस वक्त किसी को इसको गाली गलौज नहीं करता. आप उसकी बुराई बता दिए, रावण बुरा हो जाएगा. सिमिलरली आप जहाँ भी देखिए, इवन महाभारत के अंदर जो कौरव जो है, हम कौरवों की बुराई दिखाते हैं कि कौरव ने किया, हम उसके अंदर अपशब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं. तो एक विलन, द होल पर्सन, अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड अ बैड गाय यू विल नॉट रियलाइज अ गुड गाय. मतलब सपना की हिम्मत की तारीफ क्यों कर रहे हैं? वो दाऊद के खिलाफ खड़ी हुई हिम्मत वाली इसलिए हुई. व्हाई इज द ग्लोरिफिकेशन? अब हमारे बॉलीवुड की प्रॉब्लम ये है कि दे हैव टू टेक अ हीरो इन दैट कैरेक्टर. उस कैरेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए वो जो है वो ग्लोरीफाई करेंगे. हमारी किसी भी किताब में एक भी जगह वो दाऊद के बारे में ऐसे बोले कि मैंने कसीदे लिखे हैं तो बताइए, मैं लिखना छोड़ दूंगा. लेकिन मैंने दाऊद की हर वो बुराई, मतलब उसने अपने राइवल्स को फेक एनकाउंटर्स में, यानी अभी जैसे महमूद कालिया फेक एनकाउंटर्स में, या उनके साथ जो इस तरह से कर किया, जो मतलब उसके जो गैंग के जो बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, जो जो बाकायदा मैसेज लिखते हैं कि आप मेरे दिल में रहते हो, उन लोगों ने कहा यार तुमने गलत लिखा है. मैंने कहा लिखा है मैंने, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लाइक गिविंग सर्टिफिकेट. आप अगर पढ़ें जो दाऊद मेंटोर है, वो साफ साफ कहते हैं जी. कि तुमने दाऊद के बारे में बहुत गलत लिखा है. दाऊद भाई ऐसा आदमी नहीं है. मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए दाऊद भाई है, मेरे लिए भाई नहीं है. बट आई नो फ्रॉम सोर्सेज, फ्रॉम पुलिस, फ्रॉम कस्टम दैट ही हैज डन रॉन्ग थिंग्स. अब जब आप उसकी बुराइयां उजागर करें तो उसको ग्लोरीफाई कैसे कर रहे हैं? तो माई पॉइंट इज जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट बैड गाइज यू आर नॉट ग्लोरीफाइंग हिम, यू आर ओनली एक्सपोजिंग हिज एविल्स, जो आज मतलब मीडिया को, प्रेस को करना चाहिए. करेक्ट. सिंपल. सो थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए. आई थिंक हमने 1 घंटे के अंदर रैप कर दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया जयेश. थैंक यू. थैंक यू सो मच. नाइस ऑफ यू एंड गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. Yeah. मैं चाहे पूछे, बिकॉज लोगों की प्रॉब्लम है कि वो जो है वो गलत फहमी रखते हैं इस बारे में. सही, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे फेस करता हूँ. No, why would I glorify any gangster? My whole problem is कि मेरी रोटी जर्नलिज्म से आती है. मैंने कहा ना कि मैंने आज तक 25 सालों में नंबर चेंज नहीं किया है और मैंने अपने बैंक अकाउंट जो है पूरा एकदम ओपन रखा है. कहाँ से, मतलब माई होल थिंग इज कि क्या क्यों ग्लोरीफाई करूंगा? मतलब आई हैव नेवर मेट दाऊद, आई डोंट नो दाऊद पर्सनली एक्सेप्ट फॉर दैट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वी हैव नेवर मेट. सो व्हाई वुड आई ग्लोरीफाई? आई मीन देयर हैज टू बी रीजन. मैं दाऊद से इम्प्रेस भी नहीं हूँ. Yeah. रादर जब कभी बच्चे कहते हैं ना, अरे दाऊद भाई जैसा बनना है, ना यार बनना है तो एपीजे कलाम जैसे बनो, तुम दूसरे बहुत से मुस्लिम हीरोज हैं उनके जैसे बनो यार. व्हाई डोंट यू बिकम लाइक दाऊद इब्राहिम? अब प्रॉब्लम है लोगों को एंटी हीरो पसंद है, लोगों को जो है बैड गाइज पसंद होते हैं, लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं. बट आई स्टिल से टेल ऑल द मुस्लिम बॉयज हु ट्राई टू आइडलाइज दाऊद इब्राहिम दैट प्लीज ट्राई टू चूज अ गुड हीरो, अ रियल हीरो. डोंट ट्राई टू एम्यूलेट दाऊद इब्राहिम. राइट. सर मैं एक सिर्फ छोटी सी चीज़ पूछूंगा, क्योंकि आपने कहा कि दाऊद के गैंग से आपको लोगों ने कॉल किया, आपको कहा कि ये सही नहीं लिखा है, दाऊद मेंटर की आपने बात की. कभी आपके ऊपर लाइफ थ्रेट नहीं हुआ जो आपने चीज़ें लिखी है उसकी वजह से? हुआ, कई बार हुआ. मतलब लोग काफ़ी नाराज़ हुए हैं, लोगों ने मतलब लोगों को भेजा भी, कोशिश की है. हाँ कोशिश भी की. और जब मैंने कहा कि नहीं, लोग मेरे बारे में नहीं जानते,
तो उसने मुझे फ़ोटोज़ भी भेज दिए कि देखो हमारे आदमी तुम्हारे उनको पता जानते हैं, यहाँ तक पहुँच के सब कर भी सकते हैं। तो ठीक है, मतलब मैं तो फिर पाकिस्तान में चला गया था। और जब मैं पाकिस्तान गया तो मैं कराची एयरपोर्ट पे खड़े कहा था कि देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मैकडोनल्ड है कराची एयरपोर्ट के सामने। उस ज़माने 2004 में, मुझे आपका पता नहीं क्या है, बट 2004 में मैंने कहा कि देखिए आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने मैकडोनल्ड्स है, मैं यहाँ 2 घंटे तक खड़ा हूँ, आप जितने आदमी भेजना है भेजते मरवा दो, चलो करवा दो। मतलब आई हैव डन ऑल दोस क्रेजी थिंग्स इन माई लाइफ। सो मतलब आए थ्रेट्स तो आए, बहुत से आए, बट मेरा कहना है कि आदमी मरता एक ही बार है। जी परफेक्ट। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।